शांता देवी ने अपने बेटे और बहू के लिए 38 लाख रुपए का एक फ्लैट खरीदा था। लेकिन 4 साल बाद बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया और उसके बाद जो हुआ उसने सब कुछ पलट दिया। शांता देवी दिल्ली की एक सब्जी मंडी में बरसों तक सब्जियां बेचती रहीं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत सिर्फ इस बात के लिए की कि उनका इकलौता बेटा अच्छी पढ़ाई पूरी कर सके। जब बेटे की शादी हुई तो शांता देवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपनी सारी जमापूंजी बेच दी, लगभग 38 लाख रुपए, और नोएडा में एक छोटा सा फ्लैट खरीद लिया। उनकी बस यही इच्छा थी कि बेटे बहू को हर महीने किराया न देना पड़े और वे सम्मान से रह सकें। जब उन्होंने फ्लैट के कागजात अपने बेटे राहुल और बहू नेहा को सौंपे तो मुस्कुराकर कहा, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ। मेरा बस यही सपना है कि तुम दोनों खुश रहो। इसे माँ का तोहफा समझकर रख लो। शुरुआत में नेहा बहुत प्यार से पेश आती थी। माँ जी, आप भी हमारे साथ ही रहिए। गांव में अकेले रहकर क्या करेगी? लेकिन 4 साल बीतते बीतते नेहा का रवैया बदलने लगा। वह चिड़चिड़ी हो गई और अक्सर शिकायत करने लगी। माँ जी, घर में बहुत सामान फैला रहता है, शोर भी रहता है और इसी वजह से बच्चा बार बार बीमार पड़ जाता है। एक दिन जब राहुल काम के सिलसिले में मुंबई गया हुआ था, शांता देवी ने देखा कि उनका सामान एक सूटकेस में भरकर दरवाजे के पास रखा है। नेहा ने ठंडे स्वर में कहा, मां जी, अब आपकी उम्र हो गई है, बेहतर होगा आप वापस गांव चली जाएं। यहाँ वैसे भी जगह कम है। शांता देवी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने चुपचाप अपना सूटकेस उठाया और फ्लैट से निकलकर नीचे गार्ड रूम के पास बैठ गईं। वहीं उन्होंने किसी को फोन किया। उनकी आवाज़ शांत थी लेकिन बेहद दृढ़। 3 दिन बाद नेहा को जब अदालत से आधिकारिक नोटिस मिला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा।